Assalamu alaikum to everyone who is watching this video. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर डिलीवर किए हैं एंड आई होप दैट आपने उसको अच्छी तरीके से तैयार किया होगा, उसको समझा होगा। एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 6 लेक्चर एंड दिस इज आवर 7th लेक्चर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा और यकीनन इसकी प्रैक्टिस की होगी। स्टूडेंट, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्विज हैं उनको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब तक आप क्विज अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हमें इस बात का नहीं पता चलेगा कि आपका जो लेवल है वो कहाँ पर है, आप इसको सही तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आपने क्विज को लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 6, 7, 9 तक, और ये फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कितनी कैटेगरीज मौजूद होती हैं? 3 कैटेगरीज हैं, यानी इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और पहला पार्ट क्या है इसका, यहाँ पे गौर करें, इसके अंदर कोई ना कोई कमांड मौजूद होती है। कमांड का मतलब क्या है? जब आप किसी के ऊपर कोई हुक्म चलाते हैं या जिसे आप ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, यानी अगर किसी जुमले के अंदर कोई हुक्म हो, यानी कोई कमांड दी जा रही हो, कोई ऑर्डर किया जा रहा हो, तो वो जुमला भी किसके हिस्से में आता है? वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हिस्से में आता है, यानी इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और अगर दूसरी बात, अगर किसी जुमले के अंदर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई दरख्वास्त की जा रही है, यानी जिसे आप इंट्रीटी कहते हैं, कोई आप इल्तिजा करते हैं किसी से, तो इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यानी कमांड वाला जुमला, यानी जिन जुमलों के अंदर अब आपने सेंस देखना है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने कोशिश करनी है उसके अंदर ढूंढना है कि इसके अंदर सेंस कौन सा है, कमांड का सेंस है या इसके अंदर रिक्वेस्ट का सेंस है। अच्छा, ये दोनों जो है 1 और 2, यानी कमांड जिसे आप ऑर्डर कह सकते हैं और रिक्वेस्ट जिसे आप दरखास्त कहते हैं, ये दोनों के दोनों जो जुमले हैं, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो किसमें शामिल किए जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। और इसके अंदर जो तीसरी किस्म है वो है एडवाइस, यानी किसी को आप कोई नसीहत करते हैं, ये भी सेंस से रिलेटेड है। आगे जब मैं एग्जांपल पे जाऊंगा तो उसमें अच्छी तरह से आपको क्लियर करूंगा कि कैसे एक सेम जुमला कमांड भी हो सकता है, एक सेम जुमला रिक्वेस्ट भी हो सकता है, एट द सेम टाइम एक सेम जुमला ही क्या है, वो एडवाइस भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये बात आप बिल्कुल याद कर लें, इसको नोट कर लें कि कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इनसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं दे आर इंक्लूडेड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। यानी इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो रूल आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इनकी मदद से इसको क्या किया जाता है? इनको बनाया जाता है या इनको प्रिपेयर किया जाता है। रूल नंबर 1, यहां पे अगर गौर करें तो ये बहुत आसान है, इसमें आपने इतना कोई है इस पे सोचना नहीं है, ठीक है? थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, थोड़ी सी आप इंटेंशन करेंगे तो इससे बेहतरी हो जाएगी। आपने अपनी इंटेंशन जो है यहां पे रखनी। अच्छा, यहां पे अगर आप कंसंट्रेट करें, स्टार्ट, यहां पे जो इसके अंदर पहला जो रूल लिखा हुआ है, स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इनका जो आगाज होता है ना, स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, जैसे मिसाल के तौर पे गो एंड गम आपने पढ़ा होगा, कम, केम, कम, ये सारी क्या है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। तो इसका स्टार्ट किससे हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हो जाता है, यानी जुमले का हम स्टार्ट ही किससे लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। तो रूल नंबर 1 क्या है? और ये रिलेटेड है अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, यानी मुस्बत फिक्रात से। और ये किससे रिलेटेड है? मुस्बत। इसके अंदर स्टार्ट भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे। सबसे पहले हम इसको उर्दू के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप उर्दू की पहली एग्जांपल देखें तो पहला देखिए, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। देखिए यहां पे ना 2 सेंस निकल सकते हैं। अब इसके अंदर आपको सेंस के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत कोई नहीं है। कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, तीनों तरीकों के सेंटेंसेस को बनाना हमने एक ही तरीके से। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेंटेंस कमांड से रिलेटेड हो, whether it is related with request or related
यहाँ पे जरा स्टूडेंट गौर करें, दरवाजा बंद कर दो, यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि दरवाजा बंद कर दो। अब इसके अंदर स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो सेंस बनते हैं। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि दरवाजा बंद कर दो तो ये ऑर्डर है, और अगर एक क्लास फेलो अपने दूसरे क्लास फेलो को कह रहा है कि दरवाजा बंद कर दो तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो देखिए एक सेम सेंटेंस के अंदर हमने दो सेंस को देख लिया, लेकिन दोनों सेंस होने के बावजूद भी जुमला एक ही तरीके से बनेगा। इसकी जो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन है वो एक ही तरीके से होगी, और वो कौन सा तरीका है स्टूडेंट, यानी स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है, जो वर्ब की पहली हालत है, यानी फेल की जो पहली हालत है वो क्या है, स्टार्ट पे आ जाएगी। दूसरा जुमला देखिए, ये करो, ये भी क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर तीन सेंस बन सकते हैं, ये तीनों की तीनों सेंस मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए अगर एक टीचर, पहले मैंने एग्जांपल दी, स्टूडेंट से कहता है कि ये करो, अब यहां पे क्या है, ये कमांड है। और अगर आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं, कोई स्टूडेंट अपने दोस्त से कहता है, अपने क्लास फेलो से कहता है ये करो, तो ये रिक्वेस्ट है। और अगर आप एक डॉक्टर के पास बैठे और डॉक्टर आपको कोई चीजें लिख के देता है, कोई नुस्खा वगैरह कोई भी चीज आपको लिख के देता है, और वो आपको क्या कहता है कि ये करो, या आपको किसी एक्सरसाइज के हवाले से कहता है कि आप अपने बॉडी के अंदर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर कहता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, तो यहाँ पे क्या है, ये करो, ये क्या बन गया, एडवाइस बन गया। स्टूडेंट गौर किया, जब टीचर ने कहा तो क्या बन गया, कमांड, और जब आपने अपने दोस्त से कहा तो क्या बन गई, रिक्वेस्ट, और जब यही बात आपसे डॉक्टर ने की तो देखिए सेंस चेंज हो गया, वो क्या बन गई, एडवाइस बन गई। तो स्टूडेंट तीनों की तीनों सेंटेंसेस अगर आप गौर करेंगे, तीसरा सेंटेंस है मेरी मदद करो, ये सिंपल सी बात है, ये रिक्वेस्ट है। जब भी आप किसी को कहते हैं कि मेरी मदद करो तो वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे रिक्वेस्ट कहलाएगी। अब मैंने क्या कहा कि तीनों सेंसेस के अंदर जब आप जुमलों को बनाते हैं या ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, तो आपने क्या करना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और फर्स्ट फॉर्म को कहां रखना है, बिल्कुल प्रायर, यानी बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, यानी स्टार्ट ही जुमला किससे करना है, यू विल हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पे गौर करें, अब हम उर्दू में देखें कि इसके अंदर काम कौन सा हो रहा है, क्योंकि काम से रिलेटेड है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, फेल क्या है, पहले बता चुका हूं, एक्शन क्या होता है, काम से रिलेटेड है ना। तो यहां पे हम उर्दू के अंदर पहले देखते हैं कि काम कौन सा हो रहा है। अगर यहां पे गौर करें, ये देखिए बंद करो, यानी ये बंद करो क्या है, काम है, और यहां पे देखिए करो, ये भी किसको जाहिर कर रहा है, काम को। यहां पे देखिए मदद करो। अब ये तीनों की तीनों क्या बन रहे हैं, अगर आप यहां पे गौर करें, ये और ये तीनों के तीनों किसको जाहिर कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों काम को जाहिर कर रहे हैं। दरवाजा बंद करो काम, ये करो इसके अंदर क्या है, काम, मेरी मदद करो क्या है, इसके अंदर काम है। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों किससे बनाई जाएंगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। इन्हें तीनों को हम रिप्लेस कर दें और क्या करें, स्टार्ट पे ले आए, तो यहां पे गौर करें, शट द डोर। अब ये शट क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो मैंने कहा था कि जुमले स्टार्ट ही किससे होंगे, फर्स्ट, और ये अक्सर आप अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और आपको पता नहीं होता कि इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं ये मोस्टली क्या फ्रीक्वेंटली जो है वो आपकी तरफ से यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको इसका पता नहीं होता। शट द डोर, अक्सर आप कहते हैं शट द डोर, दरवाजा बंद करो। डू इट, ये करो, डू इट, तो डू भी क्या फर्स्ट फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, और डन क्या है, थर्ड फॉर्म है, और हेल्प भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब जरा गौर करें, शट, डू और हेल्प तीनों फर्स्ट फॉर्म थी, और इनको हमने क्या किया, इनको हमने सेंटेंसेस के बिल्कुल ही आगाज में या स्टार्ट में इसको हमने लिख दिया। तो ये देख सकते हैं आप तीनों की तीनों क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो स्टूडेंट आपको ये अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड आई थिंक सो आपको ये समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे आपने देख लिया कि पहले क्या है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद बाकी जो सेंटेंस है वो बनाया गया। दरवाजे की इंग्लिश क्या होती है, डोर है, और ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये का जब सेंस आ जाए इट या दिस लगाया जाता है, और मेरी के लिए क्या है, मी। तो यहाँ पे देख सकते हैं शट द डोर, डू इट, हेल्प मी। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस इससे रिलेटेड और भी आप कोशिश कीजिएगा कोई एग्जांपल ढूंढने की
कि आप बना सके और उसको आपने बनाने की कोशिश करनी है ताकि आपकी अच्छी तरह से क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मैं पहले बता चुका हूं, नेगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बात की नफी की जाती है। और जब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो यहां पे रूल नंबर 2 है, स्टार्ट विद डू नॉट, यानी शुरू में क्या आ जाता है, डू नॉट आ जाता है। यानी जैसे यहां पे स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जस्ट क्या होगा, हम डू नॉट को स्टार्ट पे ले आएंगे तो वो जुमला क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी नफी का बन जाएगा। यहां पे गौर करिए, अक्सर जुमला कहा जाता है मुझे तंग मत करो। आप काम कर रहे हैं, आपके साथ आपका दोस्त बैठा है, आपका जो साथ वाला स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो बार बार ना आपको किसी हवाले से तंग कर रहा है। अक्सर क्लास के अंदर ये एक्टिविटी देखी जाती है, तो उससे आप कहते हैं कि मुझे तंग मत करो या मुझे तंग ना करो। इसके अंदर तो 3 सेंस आ सकते हैं, मुझे तंग नहीं करो, मुझे तंग मत करो और मुझे तंग ना करो। ना, नहीं और मत, ये तीनों किसको जाहिर करते हैं, ये नेगेटिव को जाहिर करते हैं। तो मुझे तंग मत करो। अब यहाँ पे स्टार्ट भी क्या लगाना है, अब पहले आप इसके अंदर वर्ब देखें, वर्ब क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए ना, अगर स्टूडेंट गौर करें तो यहाँ पे क्या है, तंग। इसके अंदर तंग जो है ना, ये क्या है, वर्ब है। अब हमने क्या करना है, वो फर्स्ट फॉर्म पहले लानी है, लेकिन उससे पहले हमने क्या लाना है, डू नॉट लाना है। तो डू नॉट टीज मी, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, टीज। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म जो है वो टीज लिख दिया, उससे पहले हमने क्या लगा दिया, डोंट टीज मी। इसको आप जो है ना वो सिंपल तौर पे या कंट्रैक्शन के अंदर इसको आप डोंट भी कह सकते हैं, डू नॉट टीज मी या डोंट टीज मी। नेक्स्ट देखिए, उन्हें ज़हमत ना, तो यहाँ पे ज़हमत देना क्या है ना, ज़हमत का जो लफ्ज है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया, और ना हो के लिए हम क्या करेंगे, फिर डू नॉट लगाएंगे। तो फिर स्टार्ट पे क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हर सेंटेंस के अंदर डू नॉट को स्टार्ट पे लिखा गया, बाकी सारा जैसे वो बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को स्टार्ट पे लगाएंगे। अब यहाँ पे गौर करिएगा आप, उन्हें ज़हमत ना दो, तो डू नॉट आ गया ना दो, और ज़हमत की इंग्लिश होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बॉदर, डोंट बॉदर देम, डोंट बॉदर देम। अगर यहाँ पे होता कि मुझे ज़हमत ना दो तो डोंट बॉदर मी, उन्हें ज़हमत ना दो डोंट बॉदर देम, उसे ज़हमत ना दो डोंट बॉदर हिम। अब यहाँ पे देखिए, अंदर ना आओ, यहाँ पे आना का जो सेंस है ना वो क्या है, वो वर्ब है। तो डोंट कम है, आना की इंग्लिश क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कम है। मुझे कलम मत दो, अब देना क्या होता है, गिफ्ट। यहाँ पे दे के मानों में आ रहा है, तो उसके अंदर वर्ब क्या है, दो। और अब यहाँ पे डू नॉट क्या आ गया स्टार्ट पे, डोंट गिव मी अ पेन, डोंट गिव मी अ। अगर ये होता कि मुझे कलम दो तो ये फिर अफर्मेटिव बन जाता, फिर डू नॉट हट जाता और सिर्फ क्या आ जाता, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, डू नॉट गिव मी अ पेन। यहाँ पे हमें नसीहत ना करो, यहाँ पे भी करो का जो सेंस है ना वो क्या कहलाता है, या नसीहत करो, ये वाला हिस्सा जो है वो ये वर्ब के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। पता होता क्या है, नसीहत करो तो एडवाइस अस, हमें नसीहत करो, एडवाइस अस, मुझे नसीहत करो, एडवाइस मी, उसे नसीहत करो, एडवाइस हिम, उन्हें नसीहत करो, एडवाइस देम। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, कि हमें नसीहत ना करो, तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट एडवाइस अस, डोंट एडवाइस अस। तो स्टूडेंट इसके अंदर सवालिया जो है वो नहीं होते, और क्योंकि इसमें सेंस ही क्लियर नहीं होता तो इसके अंदर नेगेटिव और इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से फॉलो किया होगा और अच्छी तरह से समझा होगा। इसी से रिलेटेड आपका जो क्विज नंबर 7 है वो इसी से रिलेटेड प्रिपेयर किया जाएगा और उसको आपने फॉलो करना है और ज़रूर अटेम्प्ट करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।